आते हैं। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। ये देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। सितंबर 2019 में ये पहली बार था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रेकमेंड किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की इलेक्शंस होनी थी लद्दाख में, और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शंस के 15 दिन बाद वो इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी ने इन इलेक्शंस को 15 सीट्स के साथ जीता, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती रही। यही कारण कि आज ये इनडेफिनेट फास्ट आप देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जा रहा हो, जैसा आपने देखा पिछले कई सालों से बार बार लोगों ने अपनी डिमांड्स उठाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है डिमांड पूरी करने में। ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो पूरा देश इधर उधर उलट पुलट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है मोदी सरकार का बीजेपी का ये करने में। आखिर उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में खुद लिखा था ये करेंगे। क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? एडीसीज के फंक्शंस के बारे में एक लाइन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, स्क्रीन पर देखिए। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। नोटिस किया आपने? लैंड्स, फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी लद्दाख की जमीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की जमीन को, लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना ना सिर्फ वहां के लोगों से उनका अधिकार छीनना होगा, बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। लद्दाख एक बेहद सुंदर लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियां इतनी अनोखी हैं जैसी दुनिया में कहीं और नहीं। दुनिया की सबसे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड या टिबेटन एंटीलोप। यहाँ की लेक्स का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ है कि देखकर यकीन नहीं होगा कि इतनी सफाई भी कहीं हो सकती है। और अगर आप कभी लद्दाख गए हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ के लोग कितने भोले और कितने साफ दिल के हैं। इन लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, ये मोनेस्ट्रीज और ये फेस्टिवल्स इतने बेहतरीन है कि दुनिया भर से लोग आते हैं इन्हें देखने। मेरा मानना है कि हर इंडियन का यह कर्तव्य होना चाहिए लद्दाख जैसी इन्वायरमेंट और कल्चरल डाइवर्स प्लेस को बचाए रखना। ऐसी जगहें हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, लेकिन हमारी सरकार आज के दिन इन अनमोल रत्नों को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, उससे सरकार की नीयत के बारे में बहुत पता चलता है। आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, सिविल वॉर की हालत में है और प्रधानमंत्री मोदी वहां जाने तक को तैयार नहीं है। लेकिन मणिपुर की इस हालत के पीछे भी एक कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का कारण है। इसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल काटा जा रहा है। कितनी ही रील्स लोगों ने बना ली उस जंगल को बचाने के लिए, लेकिन माइनिंग के लिए उसे ओपन अप कर दिया सरकार ने। किसको फायदा मिल रहा है उससे? जनता को या सिर्फ ऊपर बैठे प्रधानमंत्री के मित्रों को? ये कहानी सिर्फ लद्दाख, मणिपुर या हसदेव की नहीं है दोस्तों। यहाँ एक बड़े स्केल पर कोशिश की जा रही है देश के जंगलों को बेचने की, देश के पहाड़ों को बेचने की, देश की जमीन को बेचने की। और इस सब कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का फायदा सिर्फ ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। अभी भी कनेक्शन नहीं समझ